समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोनिस इलाही ने पेशगोई की कि उनके वालिद चौधरी परवेज इलाही वजीर आला के इंतखाब में अपने हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर उनका कहना था कि इंशाअल्लाह परवेज इलाही पंजाब के अगले वजीर आला होंगे। सूरत हाल बड़ी अच्छी है, अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तरक्याती काम नहीं होंगे, हमदा शबाज असरअंदाज नहीं होंगे, तो क्या कहते हैं सवाल? मेरे ख्याल चौधरी साहब ने इस पर अपना वर्जन दे दिया, मेहरबानी। तो क्या कहते हैं कि जो 17 जुलाई है ज़िमनी इंतखाब में बाद अक्सरियत दे लेगी पीटीआई की, तो हिकमत अमली इस साल नज़र नहीं आ रही। इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाअल्लाह। के साथ कंपेन करेगी, ऑलरेडी कर रहे हैं हम, इंशाअल्लाह कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत ने नैब की तहकीकात पर असरअंदाज होने के हरबे तेज कर दिए हैं। अहम मुद्दों पर तैनात अफसरान को इधर उधर किया जाने लगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जगह मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम को लगा दिया गया। डीजी नैब इरफान नईम मंगी रावलपिंडी का तबादला अब ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन में कर दिया गया। डीजी नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह को डीजी नैब रावलपिंडी लगा दिया गया। हुकूमत के अज खुद एनआरओ ऑपरेशन का नया मरहला, नैब की तहकीकात पर असरअंदाज होने के हरबे तेज कर दिए। बड़े ओहदों पर तैनात अफसरान इधर उधर कर दिए गए। अहम शहरों में मौजूद अफसरान को तब्दील किया जाने लगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को ओहदे से हटा दिया गया। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम को नया डीजी तैनात कर दिया गया। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी से भी जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। इरफान मंगी को ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन में तैनात कर दिया गया। डीजी नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह का तबादला रावलपिंडी कर दिया गया। नोमान असलम को फरमानुल्लाह की जगह ओहदे पर तैनात कर दिया गया। मसूद आलम खान नए डीजी नैब सखर होंगे। फयाज अहमद कुरैशी नए डीजी नैब मुल्तान तैनात कर दिए गए। और कराची वालों तैयारी कर लो, महकमा मौसमियात ने आज शाम तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि बरसात का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। ईद उल अजहा पर जल्द थल एक हो जाएगा। कराची वालों का इंतजार खत्म, बिलाखिर बादल बरस गए। शाम तक जल्द थल एक होने का इम्कान। ईद उल अजहा पर भी तेज बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं दोपहर में शुरू होने वाली बारिश शाम में शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। बरसात का सिलसिला रात देर तक जारी रहेगा। तेज हवाओं के झक्कड़ चलने की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 जुलाई को शुरू होने वाली बरसात ईद उल अजहा तक जारी रहेगी। मानसून का स्पेल सिंध और बलूचिस्तान में खुलकर गरजे बरसेगा। महकमा मौसमियात ने आज शाम बारिश की पेशगोई कर दी है। तेज बारिश की पेशगोई की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि बरसात का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। ईद उल अजहा पर जल्द थल एक हो जाएगा। आज भी हमने देखा कि कराची से बाहर कुछ इलाकों में बारिश हुई, कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर बूंदाबांदी हुई। और नेपरा ने भी आपको बताते चले कि बरसात का सिलसिला रात गए तक जारी है। किन किन इलाकों में इस वक्त बारिश हुई है, मरियम हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा मरियम, कराची के अलावा किन किन इलाकों में इस वक्त बारिश हुई है? देखिए, बिल्कुल अगर शहर कायद की बात की जाए तो मानसून सिस्टम जो है उसने मुतासर करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त मानसून सिस्टम जो है इस वक्त ऐन गडाफ और गुलशन मेमार और उसके ऊपर है। तो यही वजह है कि गडाफ, सुपर हाईवे, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में हमें बारिश की रिपोर्ट जो है मौसूल हुई है। गडाफ में सुपर हाईवे पर नूरियाबाद बहरिया टाउन में गरज चमक के साथ तेज बारिश जो है वो रिपोर्ट की गई है। जबकि गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, सराबगोट, मंजिल पर जो है सिर्फ बूंदाबांदी ही अब तक जो है रिपोर्ट हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम जो है शाम तक एक्सपेंड होना शुरू होगा शहर में, जिसके बाद शहर भर में तेज बारिश होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के जो है स्पेल्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, जबकि उम्मीद की जा रही है कि पूरे शहर में ही दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो देखी जाएगी, जिसका सिलसिला वक्फे से रात तक जारी रह सकता है। जबकि मरियम हसन इस हवाले से बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। शहरियों को बिजली मिले ना मिले भारी भरकम बिल जरूर मिलेगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम मई के फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर पहुंचे। नेपरा ने मनमाने इजाफे की दरखास्त मंजूर कर ली। बिजली एकदम 9 रुपये 42 पैसे महंगी कर दी गई। मई के इस्तेमाल होने वाली बिजली के इजाफी चार्जेस सार्फिन को अगले माह के बिल में देना होंगे। के इलेक्ट्रिक की गीदड़ संगी फिर काम कर गई। नेपरा ने अहले कराची की खाल तक नोचने की खुली छुट्टी दे दी। इस माह बिजली बिल देगा 240 वॉट का झटका। फी यूनिट पड़ेगा 9 रुपये 42 पैसे का फटका। ये इजाफा इस बिजली पर देना पड़ेगा जो सार्फिन मई में इस्तेमाल कर चुके हैं।
यानी जिसने पिछले महीने 300 यूनिट जलाए थे वो 3000 के इजाफी लोड के लिए तैयार रहें। के इलेक्ट्रिक हुक्काम फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर पहुंचे। नेपरा हुक्काम ने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए मनमानी की खुली छुट्टी दे दी। के इलेक्ट्रिक हुक्काम बोले 380 अरब रुपए वसूल करने हैं। चेयरमैन नेपरा फलाई खिदमात पेश करते हुए बोले सस्ती बिजली के लिए जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। ये कराची वालों की किस्मत है कि बिजली तो महंगी है लेकिन बिजली आती नहीं है, क्योंकि कराची बिजली के बदतरीन बहरान में है। के इलेक्ट्रिक ने रिलीफ की आस दिलाकर तकलीफ बढ़ा दी है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी 6 घंटे बंदिश मामूल बन गई। रात में बिजली की फराहमी का वादा भी वफा ना हो सका। के इलेक्ट्रिक का बत्ती गुल ऑपरेशन, शहरियों का मुकद्दर तकलीफ और टेंशन। कराची के बेआसरा मकीन माफिया के हाथों यरगमाल। बिजली फराहम करने के जिम्मेदार इदारे ने कर डाला बुरा हाल। वजीर तवानाई से मुलाकात के बाद रिलीफ लॉलीपॉप दिया गया, मगर ढिठाई के साथ शहरियों की तकलीफ में इजाफा कर दिया गया। बिजली आती नहीं मगर बिल है कि शैतान की आंख की तरह बढ़ता ही जाता है। लोड शेडिंग फ्री एरियाज में दौरानिया बढ़ते बढ़ते 6 घंटे तक जा पहुंचा। लाइन लॉसेस का वैसे ही कोई पुरसाने हाल नहीं। कि इलेक्ट्रिक चोरी कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम है और इसी नाकामी का मलबा उन इलाकों में बाकायदगी से बिल भरने वालों पर गिराया जा रहा है। 10 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया, मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक पहुंचा दिया गया। सार्फिन शिकायत करते हैं तो अमला फॉल्ट का बहाना करके हाथ खड़ा कर देता है। शहरी दिन भर गर्मी में बिलखते हैं, रात को भी पंखे रुकते ही बड़बड़ा कर उठ बैठते हैं। लांडी, मली, शाह फैसल कॉलोनी, नाजबाबाद, नेवल कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी का बुरा हाल है। सरजानी, यूसुफ गोड, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, गोधरा के मकीनों का भी जीना मुहाल है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर अवाम के खिलाफ काम कर रही है। इसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। कराची के हर इदारे में सियासी भर्तियां हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन सिंध को इस्तेमाल कर रही है। शहर कायद में नालों की सफाई ना होने के बराबर है। पानी पहुंचाने के नाम पर महज लाइनें बिछाई जा रही हैं। टैंकर माफिया को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। उनका कहना था कि सारी चीजें कागजों में ठीक होती हैं, अमली मैदान में कोई काम नहीं होता। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कराची के शहरियों के ऊपर एक अजाब मुसल्लत किए हुए और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए और इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाए। और लोड शेडिंग का जो इन्होंने इस तरह से की हुई है, इस पर हुकूमत की तरफ से इनकी गिरफ्त की जाए। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो इनकी छुट्टी की जाए। एक दूसरे की तरफ चीज़ों को जो है वो डालना है और अमली तौर पर कराची के लिए कोई भी हुकूमत कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। पानी का इंतजाम ही आपने शहर के लिए नहीं किया हुआ। टैंकर माफिया आपके आशीर्वाद से चल रहा है तो पाइप डालने से आबादियों में पानी थोड़ी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि बेवकूफ बना रहे हैं। कभी अमल में इलेक्शन कमीशन पार्टनर है, पीपल्स पार्टी का पार्टनर बना हुआ है। अगर वो उसको नहीं रोक रहा, बरसाती नालों की सफाई नहीं कर रहे जो रेगुलर काम है करने का, उसके पैसे वसूल कर लिए, तो करप्शन के अलावा कोई काम है इनका हुकूमत का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।